बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये वैकेंट पॉलिसी क्या है यूएचएस की। तो यूएचएस ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल अपलोड कर दी है कि किस तरह से ये वैकेंट सीट्स जो रह गई हैं वो फिल होंगी। तो मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ इस डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज़, एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के हवाले से जो मेरिट लिस्ट थी वो सारी की सारी फाइनल लिस्टें लग चुकी हैं। अब इसके बाद कोई मजीद लिस्ट नहीं लगेगी। और तो जो सीट्स वैकेंट रह गई हैं उसकी पॉलिसी अब यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सो स्टैंडर्ड एडमिशन प्रोसीजर फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अब पहली बात तो ये कि ये जो वैकेंट सीट्स की पॉलिसी है ये बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर अभी अप्लाई होगी। तो इसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले से बात है वो भी अभी इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि कोई पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जिसका एडमिशन हो चुका है स्पेशली, वो किसी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज की वैकेंट सीट पर अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर कोई अप्लाई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ही इस पर अप्लाई कर सकता है। और स्पेशली जो वैकेंट सीट्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जी सारी पॉलिसी अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन February 27 2024, सो उसके अकॉर्डिंग ये सारी पॉलिसी बनाई गई इन लाइन विद द क्लास 17(5) ऑफ द एफपीएम एंड डीसी एक्ट 2022। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सो इसमें आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए गए हैं, वो जरा गौर से सुन लें, समझ लें इस बात को। कैंडिडेट्स हु अप्लाइड थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द एडमिशंस टू द प्राइवेट सेक्टर medical and dental colleges within the specified deadline under the centralized admission policy got selected on merit cum preference basis in any of the merit list displayed but failed to submit fee। यानी कोई भी स्टूडेंट जिसका नाम किसी भी लिस्ट के अंदर आया था, चाहे फाइनल लिस्ट में आया था और किसी इससे पहले भी किसी लिस्ट में आया था, और वो किसी वजह से फीस जमा नहीं करवा सका, फिर उसके बाद एक नई लिस्ट लगी, उसमें उसका जारी बात है नाम नहीं था, क्योंकि वो पहली लिस्ट में अगर फीस जमा नहीं करवा सका तो सेकंड में नहीं आएगा, सेकंड में आया था तो नहीं करवा सका तो थर्ड में नहीं आएगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि फेल हो गया अपनी फीस सबमिट करवाने में बाय ड्यू डेट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंट सीट। तो वो स्टूडेंट जो है जी अब वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 2, no candidate who is already admitted to any public sector medical and dental college or private sector medical college shall be eligible to apply for the admission to the vacant seats। जैसे मैंने शुरू पर आपको बात बता दी कि कोई पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट अब प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज की वैकेंट सीट पर अप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 3, कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड टू द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू द वैकेंट सीट्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ओनली। सो इसी वजह से जी जो अगर कर चुके हैं किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और वो इस वैकेंट सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। नंबर 4, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन एडमिटेड एनीवेयर एंड आर ऑन द वेटिंग लिस्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम के आगे वेटिंग लिखा हुआ था, तो वो भी एलिजिबल हैं इस वैकेंट सीट्स पर अप्लाई करने के लिए। शैल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन against the available vacant seats based on their merit, so they can reapply if they wish to change the order of preference as detailed in the application procedure। तो अगर इन्होंने पहले जो उन्होंने पहली दफा अप्लाई किया था उसमें जो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अपने कॉलेजेस की शो की थी या जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस उन्होंने सेलेक्ट किया था, अब वो दोबारा उसको चेंज भी कर सकते हैं उसके ऊपर रीअप्लाई करते हुए। तो इसलिए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 5, एडमिशंस शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स मेरिट कॉलेज प्रेफरेंस। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा कि जिस कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रख रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट है या नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज की मेरिट लिस्ट लगी थी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उस मेरिट के अंदर ही रहते हैं या उसके अंडर आप फॉल कर रहे हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, या उसको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसी वक्त शामिल कर सकते हैं अगर आप उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका मेरिट है। सो कैंडिडेट्स, और एक और बात कि वहां पर वैकेंट सीट्स भी अवेलेबल हो, ये ना हो कि वहां पर वैकेंट सीट ही ना हो। ये मैं एंड पे आपको सारी वैकेंट सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, जितने भी किस कॉलेज के अंदर कितनी लिस्ट जो सीट्स हैं वैकेंट हैं, वो मैं अभी आपको लास्ट में वो भी बता दूंगा। सो आगे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स शैल नॉट बी एडमिटेड टू कॉलेजेस विद अ करंट कट ऑफ मेरिट हायर देन देयर ऑन मेरिट। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर आपका मेरिट जो है वो उससे कम है, कट ऑफ मेरिट से अगर आपका मेरिट कम है तो आप फिर उसके ऊपर अप्लाई
नहीं कर सकेंगे, आपका वहां पर एडमिशन नहीं हो सकेगा। नॉर विल दे बी एलोकेटेड कॉलेजेस नॉट इन देयर प्रेफरेंस लिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिफाइंग मेरिट। तो सबसे पहली चीज, मेरिट के ऊपर आपको क्वालिफाई करना है, अदरवाइज आपका वहां पर एडमिशन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एडमिशंस ऑन वैकेंट सीट्स शैल इन नो वे अफेक्ट द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड। तो जो पहले से किसी का एडमिशन हो चुका है, ये जो वैकेंट सीट की एडमिशन है उसको बिल्कुल भी मुतासिर नहीं करेंगे। अब प्रोसीजर बड़ा सिंपल सारी, कि कैंडिडेट्स शैल प्रोवाइड देयर कंसेंट फॉर एडमिशन टू द वैकेंट सीट्स एट द फॉलोइंग लिंक। वो लिंक आपको बता दिया गया जी, forms.uhs.edu.pk प्राइवेट वैकेंट सीट्स एप्लीकेशन। तो आप जस्ट जाएंगे इस जो है वो एड्रेस पर, इसको जाकर ओपन करेंगे। नो फ्रेश एप्लीकेशन फी विल बी रिक्वायर्ड। कोई आपको नए सिरे से फी एडमिट करवाने की जरूरत नहीं है। The portal shall be activated solely for the accepting consent for the admissions to the vacant seats। डेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको लास्ट पर स्केजुअल है वो बता देता हूं कि किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते थे। किस कॉलेज जो है, यानी कि अगर आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेट लास्ट क्या थी, और अगर आप एमबीबीएस के कर रहे हैं तो फिर उसके लिए लास्ट डेट क्या थी। कैंडिडेट शैल गिव अ फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द कॉलेज। जैसे मैं पीछे बता चुका हूं कि आप नए सिरे से एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में दोबारा से रख लें, द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। कि जब लास्ट डेट गुजर गई तो उसके बाद फिर आप प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट गिव फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस, his or her existing preferences shall be considered final for grant of admission। अगर आपने कोई सिलेक्शन नए सिरे से नहीं की, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस शो नहीं किया, तो वही जो पहले से आपका प्रेफरेंस था वही आपका कंसिडर होगा प्रेफरेंस लिस्ट में अभी भी। सो देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कॉलेजेस टू बी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप लोगों के उसको पर भी अगेन कोई पाबंदी नहीं है कि आप नंबर ऑफ कॉलेजेस, लिमिटेड कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नो, आप सारे कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। और कॉलेज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेफरेंस, लेकिन चीज वही बात है कि यहाँ वैकेंट सीट ही कोई नहीं है, कोई कॉलेज उस प्रेफरेंस लिस्ट में है ही कोई नहीं, तो आप उसको सिलेक्ट कर ले, ये नहीं हो सकता। नंबर 6, फॉलोइंग द डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। वो भी डेट मैं आपको बता दूंगा कि मेरिट लिस्ट की डेट क्या है। टू गारंटी द सिलेक्शन ऑफ कमिटेड स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एन एडमिशन कमेटी टू प्रेजेंट एन एडमिशन टोकन फी। आपको एडमिशन टोकन फी देनी पड़ेगी जब आपका अगर इन केस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, डिस्प्ले हो जाती है मेरिट लिस्ट और उसके अंदर आपका नाम फलां कॉलेज में आ गया, तो आपको एक एडमिशन कमेटी के सामने जाकर एडमिशन टोकन फी नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं है। सो टोकन फी जो है वो 1 लाख आप लोगों ने जमा करवानी होगी इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन द नेम ऑफ यूएचएस लाहौर। द फी विल सब्सिक्वेंटली बी ट्रांसफर टू द असाइंड कॉलेज। तो आपकी ये जो टोकन फी होगी वो उस कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्या हो रही, कैंडिडेट मस्ट सेटल द रिमेनिंग फीस एंड कंफर्म द ज्वाइनिंग एट द डेजिग्नेटेड कॉलेजेस बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइन। जो आपको डेडलाइन दी जाएगी उस मेरिट लिस्ट के अंदर, आपको बाकी की फीस और अपनी अटेंडेंस, अपनी ज्वाइनिंग वहां पर शो करनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर आपका एडमिशन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो टोकन फी होगी वो भी जब्त कर ली जाएगी। जैसे कि लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द वैकेंट सीट्स शैल डिपॉजिट प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज फी एंड रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइन। फेलियर टू डू सो, अगर आप ऐसा नहीं कर सके, सो विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन एंड फॉर फीचर, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब्त कर ली जाएगी आपकी जो टोकन फी है वो भी, और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। आप जल्दी से आखिर पर स्केड्यूल देख लें कि ये ओपनिंग होनी थी पोर्टल फॉर कंसेंट। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे थे तो लास्ट डेट गुजर चुकी है जी, 3rd of March लास्ट डेट थी। लेकिन बीडीएस की डेट अभी भी मौजूद है, March 8 से लेकर March 10 तक ये जो है वो पोर्टल ओपन होगा। अभी बीडीएस का ओपन नहीं हुआ, लेकिन एमबीबीएस का जो है वो क्लोज हो चुका है। तो बीडीएस का ओपन होना जी 8 तारीख को, और 8 से 10 तारीख तक आप अपना कॉन्सेंट देंगे। उसके बाद फिर डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो एमबीबीएस की आज की डेट है जी, अभी तक तो मेरिट लिस्ट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही लगेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो March 4 डेट है और डिस्प्ले ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द एमबीबीएस, लेकिन बीडीएस के लिए है March 11, 2024। जो अपेयरेंस कैंडिडेट्स की बिफोर द एडमिशन कमेटी फॉर द कॉलेज एलोकेशन और टोकन फी जो आपने सबमिट वगैरह करवानी है, उसकी डेट क्या रही, एमबीबीएस के लिए डेट है 5 मार्च जो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक। और उसके अलावा
जो बीडीएस के लिए होगी वो 12 मार्च होगी, अगेन सुबह 10 बजे तक। और लास्ट बात, डेडलाइन ऑफ फॉर डिपॉजिटिंग फी एंड ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेजेस, अगर आप एमबीबीएस की बात करेंगे तो मार्च 8 तक आप कॉलेज फी जमा करवा सकते हैं और ज्वाइनिंग दे सकते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और बीडीएस के लिए 15 मार्च डेट है जी 2024। लास्ट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी, वैकेंसी पोजीशन एंड क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस आर अवेलेबल ऑन यूएचएस वेबसाइट। और मैं वो आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये जो वैकेंट सीट्स हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं और उसमें कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं या किस कॉलेज के अंदर है। तो अव्वा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के अंदर ही 13 वैकेंट सीट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 2 सीट्स हैं। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर 1 सीट है। अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर की सारी सीट्स फिल हो गई हैं, उसमें वहां पर कोई वैकेंट सीट मौजूद नहीं है। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखपुरा के अंदर 2 वैकेंट सीट्स है। देन एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर में 4 हैं। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में 2 हैं। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में 6 हैं। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1 सीट है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर में 6 वैकेंट सीट्स हैं। एफएमएच कॉलेज ऑफ द मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर में 1 सीट है। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 5 हैं। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर के अंदर 2 सीट्स वैकेंट हैं। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में 5 सीट्स है। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में 9 सीट्स है। न्याजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा में 2 हैं। पार्क रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर में कोई वैकेंट सीट नहीं बची। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 5 है जी। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा में 9 है। राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर में 7 है। RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 3 है। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल में 5। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा 7। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 1। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में कोई वैकेंट सीट नहीं है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 1 है। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद फीमेल ओनली 5 सीट्स हैं। और वतीम मेडिकल कॉलेज अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंट सीट नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री लाहौर में 3 हैं। और अबू उमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में कोई वैकेंट सीट नहीं है। तो यूं वैकेंट सीट्स की टोटल तादाद है इट्स टाइम 110। ये सारी इंफॉर्मेशन जी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को बीडीएस के हवाले से अभी भी डेट्स बाकी हैं, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वैकेंट सीट्स के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अगर इन केस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। +923466139239। मैं दोबारा बोल देता हूँ, +923466139239, जहां पर आप लोग मुझे अपना डाटा सेंड करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर रिपीटर्स। सो इंशाल्लाह जी आप लोगों को मजीद कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती हैं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।